हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिंप्लीफाइड मैथ में। तो बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.1 पोलिनोमियल्स। तो इसमें क्वेश्चन नंबर एक ही इस एक्सरसाइज का है और वो ग्राफिकली क्वेश्चन है। उसमें हमने ग्राफ दिए हुए हैं और जीरो निकालनी, उसकी जीरो पॉइंट आउट करनी है। तो देखें, ग्राफ ऑफ वाई is equal to px are given in the figure for some polynomials px. Find the number of zero of px in each case. तो देखिए, ये हमारे पास फर्स्ट जो ग्राफ है उसकी x ओ x डैश है और y ओ y डैश हमारी एक्स दिए हुए हैं, और जो ग्राफ है वो देख रहे हैं हम कि सिर्फ y एक्सेस को ही काट रहा है। तो जितने स्थान पर ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा, जहाँ पर उसे छू लेगा, उसे सिर्फ टच करेगा, तो उतने ही उसकी जीरो होंगी। तो हम देख रहे हैं पहले ग्राफ में जो ये ग्राफ है ये सिर्फ वाई को ही काट रहा है, एक्स एक्सिस को किसी भी स्थान पर नहीं काट रहा है। तो देखें, इसकी नंबर ऑफ जीरो कितनी होगी, इसकी कोई भी जीरो नहीं होगी, नो जीरोस, कि कोई भी जीरो नहीं, इसे हम लिख लेंगे नो जीरो। तो सेकंड ग्राफ पर हम आते हैं। तो सेकंड फिगर में जो ग्राफ दिया हुआ है वो एक्स एक्सिस को इधर जा रहा है, एक ये रहा, और ये वाई को काट रहा है, और सिर्फ एक स्थान पर एक्स एक्सिस को काट रहा है। तो इसकी नंबर ऑफ जीरो कितनी होगी, 1। नंबर ऑफ जीरो 1 होगी। तो इसी तरह हम तीसरी जब ग्राफ पर जाएंगे तो हम देखेंगे कि इसमें जो ग्राफ है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इजी है, क्योंकि यहाँ ग्राफ का जो सिर्फ एक्स एक्सिस को कट करना या टच करना ही बता देगा उसे कितनी जीरो है। तो ये एक स्थान पर तो हम देख रहे हैं यहाँ कट रहा है, दूसरा स्थान ये है कट रहा, तीसरा ये है। तो इसकी नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू 3 होगी। इसकी नंबर ऑफ जीरो 3 होगी। तो आगे बाकी के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखते हैं, हमारे पास ये क्वेश्चन है, ग्राफ नंबर 4 है। तो इसमें हम एक्स एक्सिस को, ये जो ग्राफ है तो देख रहे हैं दो स्थान पर काट रहा है, दो स्थान पर एक्सिस काट रहा है। तो इसकी नंबर ऑफ जीरो क्या होगी, 2 हो जाएगी। तो अब हम चलते हैं ग्राफ नंबर 5 पर। तो ग्राफ नंबर जो 5 है, इसमें हम देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस पर ग्राफ अनेकों स्थान पर, बहुत ज्यादा स्थान है यहाँ काट रहा है। देखिए कि जितने भी हैं, एक है, ये दूसरा स्थान है जहाँ ग्राफ से कट रहा है, ये तीसरा स्थान है, और ये चौथा। तो टोटल जो जितने स्थान पर ये ग्राफ एक्स एक्सिस को काट रहा है वो 4 है। तो इसकी जो जीरो भी होगी 4 होगी। तो नंबर ऑफ जीरो 4 होगी। तो अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसका। तो इसके 6 क्वेश्चन है, ये ग्राफ देख लें, एक्स ओ एक्सिस है, वाई ओ वाई डैश है। तो इसको ये ग्राफ एक स्थान पर काट रहा है, और यहाँ ये टच कर रहा है, और यहाँ भी ये इसे टच कर रहा है। तो कुल कितने स्थान हुए, 1 2 और 3। तो इसकी जीरो कितनी होगी, 3। तो ये हमारा इस एक्सरसाइज के जो ग्राफिकली पोर्शन था वो सारा हल हो गया, क्योंकि बिल्कुल सिंपल था, इजी है और बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन कई बार एमसीक्यू में आ जाते हैं। तो देखिए बच्चों, आगे हम एक्सरसाइज 2.2 की ओर चलते हैं। तो एक्सरसाइज 2.2 पोलिनोमियल की क्या है, इसके पहले इसका जो पहला क्वेश्चन है, तो देखिए उसकी स्टेटमेंट है, फाइंड द जीरोस of the following quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficient। तो हमने इस जो नीचे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दी है उनकी जीरोस निकालनी है, और उनका रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट का भी पता करना है। तो सबसे पहले हम इन क्वेश्चन के फैक्टर बनाएंगे, को फैक्टराइजेशन करेंगे, और फिर उसके बाद इसकी जीरो निकाल कर उसका रिलेशन भी चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम जो ये सम है हमारा, इसको हम ऐसे करेंगे,
इसके फैक्टर बनाएंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। तो इसके जो फैक्टर बनाने का तरीका है कि हमें इनका प्रोडक्ट निकालना होता है। तो प्रोडक्ट कहाँ से मिलता है? तो प्रोडक्ट जो है, एक तो हमें जो एक्स स्क्वायर है उसका कोएफिशिएंट लेना होता है, और दूसरा जो कांस्टेंट टर्म है उन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, तो इससे प्रोडक्ट हमें मिल जाता है। तो एक्स स्क्वायर के साथ अगर कोई अंक नहीं है तो एक तो नजर आ रहा है, एक है, एक, और इसको जो कांस्टेंट टर्म की -8 वैल्यू है तो ये -8 आ जाएगा। तो देखिए हमने इसका प्रोडक्ट निकाल लिया है। तो अब हम इसके सम को लेंगे। इसका सम क्या है हमारे पास? -2x है। तो -2x इसका सम है। तो इस सम की जो टर्म है, बीच की टर्म है, इसको हम दो भाग में, दो हिस्सों में स्प्लिट करेंगे ऐसे कि इनका जो सम है वो -2x ही रहना चाहिए और जो प्रोडक्ट है वो -8 होनी चाहिए। तो बिल्कुल आसान है ये मेथड। और जब आप इस तरीके से करेंगे ना तो बिल्कुल कभी ऐसा क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। तो देखिए बच्चों, प्रोडक्ट उसकी माइनस आ रही है, अगर सम जो है हमारे पास वो -2x है तो 2x को इस तरीके से इसको स्प्लिट करेंगे कि इनका जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव आना चाहिए। तो नेगेटिव तभी प्रोडक्ट आएगा जब हम नेगेटिव और पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इसका प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव आ जाएगा। तो देखिए अब जो देख रहे हैं स्टेटमेंट, 2x सम है इसका, तो इसको हम जब स्प्लिट करेंगे तो एक प्लस होगी और एक माइनस रकम होगी। तो माइनस और प्लस इस तरह होगी, क्योंकि बीच में माइनस है तो बड़ी जो टर्म है वो माइनस की होगी और उससे छोटी जो है वो प्लस की होगी। तो देखिए ऐसे हम फैक्टर देख लेंगे, जो मल्टीप्लाई 8 -8 होगा तो -4x और प्लस 2x। तो इसको देखिए, -2 में से अगर 2 निकालें तो -2x बचता है। जब इसे मल्टीप्लाई करते हैं -4 को 2 के साथ तो फिर -8 आ जाता है। तो ये जो हमारे सम की दो टर्म हमने तोड़नी है उसको इसमें लिख लेंगे। इसको 0 लिखेंगे क्योंकि हमने इसको इसकी 0 पता लगानी है, तो इसको इक्वल 0 लिख लेंगे। तो देखिए इनको भर देंगे, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x -8 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम एक लाइन से अलग कर लेंगे। तो देखिए इनको अब पेयर बनाएंगे हम, क्योंकि इनका कॉमन निकालना है तो पेयर बना लेंगे। तो इसमें देखिए फर्स्ट पेयर में क्या है, फर्स्ट पेयर में हम देख रहे हैं कि एक x है जो इसका कॉमन है, तो x को कॉमन निकाल लेंगे तो x -4 आ जाएगा। अब दूसरी टर्म जो देख रहे हैं हम वो 2x -8 है। तो बच्चों देखिए बिल्कुल आसान होता है कि इस जो सेकंड पेयर है इसमें जो कॉमन आने चाहिए वो पहले जो आया, जिसके कॉमन आए हैं, जो हमारा फैक्टर आया है उससे मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता तो फिर हमारा सम ठीक नहीं होगा। तो देखिए इसमें 2 कॉमन है, 2 कॉमन हम निकाल लेंगे क्योंकि साइन जो बिल्कुल मैच कर रहे हैं इससे, ये प्लस है नेगेटिव और यहाँ एक्स प्लस है और नेगेटिव है, तो प्लस कॉमन आएगा 2 जब कॉमन आएगा तो यहाँ एक्स बच जाएगा और 8 में से जो जब 2 कॉमन लेंगे तो वो -4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो इस जो दो एक जैसी टर्म है उनमें से एक को बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा और दूसरा बचेगा जो हमारे पास x + 2 इज इक्वल टू 0। तो अब ये दोनों की प्रोडक्ट जो हमारे पास 0 है तो हम इसकी 0 निकालेंगे तो x - 4 इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू 4 हो जाएगा प्लस का, क्योंकि जो नेगेटिव है दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। दूसरा x + 2 इज इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू, ये 2 का जो पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा 2। तो ये हमारी जो 0 आ जाएंगी इसकी तो 0 होंगी 4 - 2। तो ये हमारा आंसर तो यहाँ आ गया कि इनकी जो 0 फाइंड करनी थी वो 0 फाइंड कर ली हमने। तो अब हमने इनके जो रिलेशनशिप है बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट उसको वेरीफाई करना है। तो इसको वेरीफाई करने का तरीका क्या है कि हम इनका जो सम है
उसको चेक करेंगे। तो सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो क्या है? सम ऑफ जीरो हमारे पास इन दोनों जीरो का हम सम कर लेंगे। 4 प्लस -2 इज इक्वल टू -b/a। और देखिए ये 4 है और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो b की वैल्यू हम यहाँ से देख लेंगे। जो b की वैल्यू है स्टेटमेंट से तो -2 है, तो -2 माइनस पहले और -2 हो जाएगा। और जो a की वैल्यू हो 1 है तो उसको यहाँ भर लेंगे। तो 4 में से 2 निकाले, 2 हुआ और माइनस माइनस +2 हो गया। तो नीचे 1 है, इसको नहीं लिखेंगे, तो ये हमारा दोनों प्रूव हो गया है, क्योंकि इसमें दोनों साइड इक्वल आ गई है। तो ये सम ऑफ जीरो हमने प्रूव कर लिया है। तो देखें अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। एक तो 4 है इंटू 2 और इधर होगा c/a। तो जब 4 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -8 होगा। तो c की वैल्यू हम देख रहे हैं वो -8 है और a की वैल्यू 1 है, तो ये भी 8 -8 इज इक्वल टू -8 हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट भी हमारा इक्वल दोनों तरफ आ गया है। तो इससे ये हमारा जो रिलेशनशिप है इसका है वो प्रूव हो जाता है। तो आगे हम करते हैं इसका सेकंड सम। सेकंड सम क्या है? देखिए 4x² -4x + 1 को हम जीरो मान लेंगे, क्योंकि हमने जीरो निकालनी है। तो हम इसके फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर बनाने के लिए हमें फिर वही तरीका, इसकी सबसे पहले प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट में क्या होता है? जो x² के साथ है हमारा कोएफिशिएंट वो 4 है और जो कांस्टेंट है तो 1 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो 4 जो पॉजिटिव का आ गया है, तो हमारे पास अब जो सम है वो -4x है। तो इसको हम दो हिस्सों में बांटेंगे। तो इस तरह से बांटेंगे कि उनका जो सम है वो -4 ही हो, और जब उसे गुना करें, उसके प्रोडक्ट निकालें, तो प्लस का 4 होना चाहिए। तो देखिए जब प्रोडक्ट प्लस हो, सम माइनस हो, तो जो सम के दो हिस्से होंगे वो दोनों ही नेगेटिव होंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है, तो हमारे पास नेगेटिव टर्म है। तो नेगेटिव के दो नेगेटिव इंटू नेगेटिव होगा तभी प्लस आएगा। तो बिल्कुल आसान तरीका है। तो 4 को हम तो स्प्लिट कर लेंगे, 2x - 2x। तो जब हम इसे टोटल करेंगे तो -2 - 4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, 2 2 का 4 हो जाएगा। तो अब इसे इस क्वेश्चन में भर लेंगे। -2x + 1 इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ी स्पेस दे लेंगे। तो देखिए इसको फैक्टर करने के लिए हम इसके पेयर बनाएंगे। तो पेयर बनाते समय देखेंगे बिल्कुल अब इसका हमने कॉमन निकालना है। इसका कॉमन क्या है? तो देखिए इसमें सबसे पहले देख रहे हैं हम कि 2 कॉमन है इसमें। एक तो 2 कॉमन है, दोनों में डिवाइड हो रहा है दोनों से। तो दूसरा x है, तो 2x इसका हम कॉमन निकालेंगे। तो 2x जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ 2x बच जाएगा, और 2x कॉमन चलेगा तो -1 बच जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि 2x और जो इधर बचा है हमारे पास, तो ये जो बाकी का पेयर है इसमें -2x + 1 सेम है, इस ब्रैकेट के जैसा ही है। तो इसमें कॉमन और तो कोई रकम है नहीं। तो जब एक जैसे रल जाते हैं, बिल्कुल मिल जाते हैं, एक जैसे हो जाते हैं, तो उनमें से एक कॉमन निकलता है। तो यदि साइन उसके सेम हो तो फिर प्लस, यदि साइन उल्ट हो तो फिर नेगेटिव। देखिए ये नेगेटिव है, ये प्लस है, तो ये पॉजिटिव है और नेगेटिव है, तो ये अलग है, तो -1 कॉमन निकल जाएगा। -1 कॉमन निकालेंगे तो 2x माइनस का है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो इनमें से एक लिख लेंगे 2x - 1 और दूसरा रह जाएगा 2x - 1 इक्वल टू 0। तो दोनों को 0 निकालेंगे, 2x - 1 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू जो माइनस का है दूसरी तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, x इक्वल टू 1/2। इसी तरह हम 2x - 1 को 0 करेंगे तो 2x
इधर रह जाएगा और जो 1 है दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा x इक्वल टू 1/2। तो इसकी जो जीरोस आ गई वो है 1/2 कामा 1/2। तो ये जीरो का आंसर तो हमारा आ गया। तो अब देखते हैं इसको वेरीफाई करते हैं, रिजल्ट को, इसके रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं जो जीरो और कोएफिशिएंट के बीच है। तो हम इस सम ऑफ जीरो देखेंगे। सम ऑफ जीरोस जो हमारा है तो वो है माइनस 1/2 प्लस 1/2 और जो इसके माइनस b/a होता है। तो अब हम जब इसको प्लस करेंगे 1/2 और 1/2 को तो ये इसका एलसीएम लेंगे और 2 एलसीएम सेम है और नीचे रकम भी सेम है। तो जब इसे डिवाइड करेंगे तो 2 1 का 1 होगा और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसे जब डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो फिर 1 आ जाएगा। तो यहाँ हम देख लेंगे b की वैल्यू देख रहे हैं हमारे पास -4 है, तो ये नेगेटिव है वो -4 है। तो a की वैल्यू भी 4 है, तो ये रहा 2/2 और इधर प्लस का 4 बाय प्लस का 4, 2 से 2 कट गया और 1 से 4 कट गया तो 1 बराबर 1 आ गया। तो ये हमारा प्रोडक्ट जो है सम इनका जो वेरीफाई हो गया। तो हम देखते हैं इसका प्रोडक्ट को वेरीफाई करेंगे। प्रोडक्ट क्या है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू c/a। तो ये c की वैल्यू हम जब भरेंगे तो हमारे पास देख रहे हैं 1 है, तो 1 और नीचे a की वैल्यू 4 है, ये 1/4 इज इक्वल टू 1/4। तो ये भी दोनों साइड बराबर आ गई है, तो ये भी प्रूव हो गया। तो इस तरह हमारा जो रिलेशनशिप है जीरो और कोएफिशिएंट का वो वेरीफाई हो जाता है। तो आगे हमारे पास ये 6th सम है जिसको हमने 3rd सम है जिसको हल करना है। तो ये थोड़ा सा लेंथी सम है, कुछ स्टेटमेंट को थोड़ा सा अलग से लिखा हुआ है। तो देखिए इसको हम सबसे पहले लिख लेंगे 6x², इसको -3 है तो ये -7x है। तो इसको हम स्टैंडर्ड रूप में लिख लेंगे, इसको बिल्कुल सीरी में कर लेंगे। तो 6x² -7x -3 इक्वल टू 0 ले लेंगे। तो अब इनकी हम प्रोडक्ट देखेंगे। प्रोडक्ट क्या है, क्योंकि इसको भी हमने फैक्टर के रूप में बदलना है तो फैक्टर बनाकर ही हम इसकी 0 फाइंड करेंगे। तो देखिए प्रोडक्ट है हमारे पास ये 6 है और -3 है, तो -18 हुआ। तो -18 हमारे पास आ गया। तो अब इसका जो सम है वो हमारे पास -7x है। तो सम -7x है, तो इसको दो हिस्सों में जब बांटेंगे तो इस तरह से बांटेंगे कि इनका जो सम है तो वो -7 होना चाहिए और जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो -18 होना चाहिए। तो देखिए प्रोडक्ट माइनस आ रहा है तो हमारे पास जो भी है सम का तो उसका जो हम उसको दो हिस्सों में बांटेंगे तो एक प्लस की टर्म होगी और एक नेगेटिव की होगी। तो देखें ये बीच में नेगेटिव है तो बड़ी टर्म नेगेटिव की होगी और छोटी प्लस की होगी। अब हम देखेंगे कि 18 किससे टेबल पर जाता है। तो 6/3 का भी 18 होता है लेकिन उसका 7 नहीं बनता है। तो लेकिन 9/2 का जब 18 होता है तो उसका जो सम है वो 7 बन जाता है उसका डिफरेंस। तो देखिए इसको हम -9x लिखेंगे और +2x लिख लेंगे। तो ये हमारा सम इसका दो हिस्सों में बांट जाएगा। देखिए जब इसका टोटल करते हैं तो -9x + 2x वो तो -7x बचता है। जब इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो -9 × 2 तो -18 हो जाता है। तो देखिए इसको यहाँ भर लेंगे 6x² -9x + 2x -3 = 0। तो बच्चों देखिए कई लोग बच्चे ऐसा सोचते हैं कि ये पहले 2 को क्यों नहीं लिखा हमने 9 क्यों को लिखा। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे जिसको भी आप चाहें पहले आगे पीछे लिख सकते हैं। तो देखिए इसका जो पेयर बन गया और एक सेकंड पेयर बन गया। तो इसमें देखिए हम कॉमन क्या है तो सबसे पहले 3 कॉमन आ रहा है और एक x आ रहा है। तो इसका कब कॉमन निकालेंगे तो 2x बच जाएगा यहाँ 2x और जो 9x से 3x कॉमन निकालेंगे तो -3 बन जाएगा। देखिए बच्चों ये जो कॉमन
निकालने का तरीका है, हमने इंट्रोडक्शन में आपको दिया है कि उसको असल में उसको डिवाइड करके लिखना होता है जो बाकी बचता है। तो बिल्कुल सौखा तरीका है, आसान है। तो इसमें देखें बिल्कुल चिन्ह भी वैसे ही हैं, ये ब्रैकेट जैसा ही नजर आ रहा है, तो प्लस एक कॉमन आ जाएगा, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसमें से दोनों में से एक को ले लेंगे 2x माइनस 3 और दूसरा हमारे पास 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब इसकी 0 निकालेंगे, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू, ये 3 माइनस का है तो दूसरी तरफ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो x इक्वल टू 3/2 आ जाएगा। तो एक तो 0 हमारी आ गई, और दूसरी जो ब्रैकेट है उसमें से दूसरा फैक्टर है 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 3x इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव का मान है तो दूसरी तरफ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो x इक्वल टू -1/3। तो इसकी जो 0 है हमारी वो आ गई 3/2 और -1/3। तो ये तो हमारी 0 आ गई। तो अब हमने इसको वेरीफाई करना है, इसके रिलेशन को। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, देखिए सम ऑफ जीरोस, इसको कई बार हम अल्फा बीटा मानकर भी करते हैं, लेकिन हम सम निकाल रहे हैं बस ऐसे ही है, तो बिल्कुल सही है। ऐसे भी कर सकते हैं, अगर कोई बच्चे अल्फा बीटा बढ़कर कर ले तो वो ऐसे भी कर सकते हैं, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए सम ऑफ 0 जो है हमारा ये 3/2 प्लस -1/3 हो गया। तो इसका जो -b/a के बराबर होना चाहिए। तो देखिए 3/2 को प्लस -1/3 हो जाएगा। तो b की वैल्यू जो है हमारे पास है तो -7 है, ये माइनस का चिन्ह पहले है और माइनस का 7। तो इसको देखें a की वैल्यू जो है हमारे पास 6 है, तो ये 6 आ जाएगा। तो इसका जब कॉमन हम निकालेंगे तो इसका कॉमन जो है एलसीएम जो है वो 6 आ जाएगा। एलसीएम निकालेंगे तो 6 आ गया, तो 2 3 का जो एलसीएम जब करेंगे ना रफ वर्क में तो उसका 6 आ जाएगा। तो 6 को हम इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 3 ऊपर जब मल्टीप्लाई होगा तो 9 आ जाएगा। आगे चिन्ह माइनस का है तो माइनस आएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 आएगा, तो 2 को जब ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 का 2 होगा। इधर हम देख रहे हैं प्लस हो जाएगा /6, तो 9 में से 2 निकाला 7/6 रहा, और इधर भी 7/6। तो ये हमारा सम जो इसका 0 था वो प्रूव हो गया। तो प्रोडक्ट ऑफ 0, तो प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 0 देखिए प्रोडक्ट ऑफ 0 इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3/2 इंटू -1/3। तो इधर होगा c/a, तो इधर माइनस होगा क्योंकि एक माइनस है तो -3/6 हो जाएगा। तो इधर c की वैल्यू हमारे पास क्या है, -3 है, और a की वैल्यू क्या है, 6 है। तो ये हमारा ये भी प्रूव हो गया, प्रोडक्ट ऑफ 0 भी हमारा दोनों साइड में इक्वल आ गया। इसे चाहे काट कर छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमने तो प्रूव करना था सिर्फ, तो प्रूव हमने कर लिया है। चलो बच्चों, इसका फोर्थ पार्ट हम करते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो देखें जी, हमारा जो फोर्थ सम है 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0। तो बिल्कुल ये सवाल घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल आसान है। इसमें सीधा ही हमने कॉमन निकालना होता है। यहाँ इसके फैक्टर तो 3 जो रकम है उसके बनते हैं, ये तो सीधा ही है, इसमें हम कॉमन निकालेंगे। तो 4u को कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ एक u बचेगा, और फिर इसका जो कॉमन जब करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इसकी 0 निकालेंगे, या तो 4u को इक्वल 0 जब मानेंगे तो u इक्वल टू 0/4, तो u की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो अब हम इसको भी u + 2 को 0 मान सकते हैं, तो क्योंकि 0 जब इनका प्रोडक्ट 0 है तो इसमें या तो ये 0 है या फिर ये 0 है।
तो कोई तो इसमें जीरो है, तो u प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, तो u की वैल्यू हम माइनस ले लेंगे, क्योंकि यहाँ प्लस है और दूसरी तरफ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारी जो जीरोज आ गई वो एक तो उसकी जीरो है और एक माइनस टू है, ये हमारी जीरो के आंसर है। तो अब इसकी जो वेरिएशन रिलेशनशिप की बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट, देखिए सबसे पहले हम इसकी प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। देखिए प्रोडक्ट को निकालने चाहे सम को निकालें, पहले सम प्रोडक्ट को निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होती है, इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो प्रोडक्ट होगी जीरो इंटू माइनस टू, और इधर आएगा सी बाय ए। तो जीरो सी की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो सी यहाँ है नहीं, कांस्टेंट टर्म से सी लिया जाता है, कांस्टेंट नहीं कुछ नहीं, तो फिर जीरो तो है, जीरो बाय फोर। तो यहाँ इसको जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आ जाएगा, क्योंकि जीरो ना पॉजिटिव होती है ना नेगेटिव, इसलिए जीरो लिख देंगे। तो जीरो इक्वल टू जीरो, देखिए दोनों साइड इक्वल आ गई और प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी हमारा ये वेरीफाई हो गया। तो अब देखिए सम ऑफ जीरो, हम थोड़ा सा उल्ट कर गए बच्चों, क्योंकि पहले सम निकालते थे और फिर प्रोडक्ट हो, अब हमने पहले प्रोडक्ट निकाल दिया है, सम को कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, कुछ फर्क नहीं, हमने तो वेरीफाई करना है। सम ऑफ जीरोस यानी कि इनका जब सम करेंगे जीरो प्लस माइनस टू इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, तो उसका स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है उससे हम कंपेयर करके ऐसे देखते हैं। तो देखिए बी की वैल्यू कहाँ से लेते हैं, यहाँ जो एक u है तो ये b मान लेंगे, ये b के इक्वल है, तो माइनस 8 होगा और यहाँ 4 आ जाएगा नीचे। देखिए इसको जब हल करेंगे तो जीरो प्लस माइनस माइनस टू हो जाएगा, यहाँ 4 1 6, 4 1 और 4 2 का 8, ये नेगेटिव 2 आ जाएगा। जीरो में से माइनस टू करे तो माइनस टू रहेगा, 2 माइनस 2 के बराबर होगा, तो ये दोनों साइड भी इक्वल होगी। और अब हम देख रहे हैं कि ये दोनों प्रोडक्ट भी दोनों साइड इक्वल आ गई और सम की भी दोनों साइड इक्वल आ गई, तो हमारा जो रिलेशनशिप है जीरोस और कोएफिशिएंट का वो प्रूव हो जाता है। तो आगे हम देखते हैं बच्चों फिफ्थ सम। फिफ्थ सम क्या है, ये बिल्कुल देखने में तो बिल्कुल आसान सा लग रहा है, तो इसको हम सबसे पहले टी स्क्वायर माइनस 15 को जीरो के बराबर लिखेंगे, क्योंकि हमने इसके जीरो निकालनी है। तो देखिए बच्चों हमारे पास एक फॉर्मूला है अलजेब्रे का, तो देखिए क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर हो तो वो इक्वल होता है एक बार ए प्लस बी और दूसरी बार ए माइनस बी के बराबर होता है। तो ये फार्मूला हम इसे अप्लाई कर लेंगे। तो देखिए फार्मूला तो हम अप्लाई कर लेंगे, फार्मूला लिख भी लिया, लेकिन अब देख क्या रहे, इसमें हम टी को होल स्क्वायर के रूप में लिखेंगे, लेकिन 15 जो है वो किसी का होल स्क्वायर बन नहीं रहा, तो ऐसे सम को हम स्क्वायर रूट डालकर उसका स्क्वायर कर देते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं हम इज इक्वल टू जीरो। तो इसको जब फैक्टर करेंगे तो टी प्लस अंडर रूट 15 होगा और दूसरी जो रकम है टी माइनस अंडर रूट 15 होगा इक्वल टू जीरो। तो इसकी जब जीरो निकालेंगे तो टी प्लस अंडर रूट 15 इक्वल टू जीरो, तो टी की वैल्यू नेगेटिव अंडर रूट 15 हो जाएगी। तो आगे देखते हैं दूसरी जो इसका फैक्टर है उससे देखते हैं, तो टी माइनस स्क्वायर रूट 15 इक्वल टू जीरो, तो टी की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव 15 स्क्वायर रूट आ जाएगी, क्योंकि ये नेगेटिव है दूसरी तरफ जाएगा तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो देखिए इसकी जो जीरोस हमने निकाली है माइनस अंडर रूट 15 और दूसरा प्लस अंडर रूट 15। तो अब हम इसको वेरीफाई करेंगे रिलेशनशिप के लिए। तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोस देखेंगे, सम ऑफ जीरो क्या है, दोनों को हम प्लस कर देंगे, माइनस 15 स्क्वायर रूट प्लस 15 स्क्वायर रूट, तो इसका जो सम है वो माइनस बी बाय ए होता है। तो बी की रकम तो 8 है, नेगेटिव 8 है,
सॉरी, इसमें नेगेटिव 8 नहीं है, बी की वैल्यू है ही नहीं यहाँ, तो बी की वैल्यू नहीं है तो फिर हम जीरो कर लेंगे इसे। तो जीरो, तो ए की वैल्यू हमारे पास जो टी स्क्वायर है उसके साथ है वो 1 है। तो देखिए ये दोनों जब काट जाएंगे तो जीरो आ जाएगा, इधर हम जीरो बाय समथिंग तो जीरो होगा, तो सम ऑफ जीरो हमारा जी वेरीफाई हो जाता है, क्योंकि लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड। तो देखिए आप इनकी हम जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो में हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अंडर रूट 15 को जब अंडर रूट 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर सी बाई ए का मतलब है सी कांस्टेंट हमारे पास 15 है, तो -15 बाय ए की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो देखिए जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों एक पेयर बन रहा है, तो उसका -15 आ जाएगा, और ये 15 बाई 1 है तो ये भी -15 आ जाएगा। तो ये दोनों साइड भी इक्वल हो गए और इस तरह की प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी वेरीफाई होगी। तो देखिए हमने ये सवाल को सॉल्व किया, बिल्कुल आसान है। तो अब हम चलते हैं 6 सम की ओर। तो 6 सम जो है इस फर्स्ट सम का पार्ट है, 6 पार्ट जो है वो 3x माइनस एक्स 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू, हम इसको जीरो लिख लेते हैं क्योंकि हमने जीरो निकालनी है इसकी, तो फिर जीरो की को लिख लेंगे। तो इसके हम देखेंगे, इसके फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टर करने के लिए हम इसका प्रोडक्ट देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो ए स्क्वायर, ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर से आएगी तो वो 3 है, तो कांस्टेंट टर्म हमारे पास -4 है, तो टोटल -12 हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो देखिए अब इसका जो सम है वो लिखेंगे -x है। तो बड़ा देखने लायक और बिल्कुल आसान होता है ये, जब एक हम सिस्टम को देख लेते हैं ना बिल्कुल आसान लगता है। तो इसका नेगेटिव जो सम है तो वो मल्टीप्लाई करके भी नेगेटिव आ रहा है। तो देखिए नेगेटिव तभी आएगा जब माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये माइनस है तो एक प्लस माइनस में ये टूट जाएगा, दो इससे हो जाएंगे, और जो माइनस है वो बड़ा होगा और प्लस जो है वो छोटा होगा। तो देखिए इसको 12 करना है तो -4x प्लस 3x। तो ये देखिए 4 और 3 को जब सॉल्व करेंगे तो -x आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आ जाएगा। यहाँ भर लेंगे 3x स्क्वायर -4x प्लस 3x -4 इज इक्वल टू 0। तो इसको पेड़ बना लेंगे दो। तो पेड़ जब बनाएंगे तो इसका अब कॉमन निकालेंगे। इसमें कॉमन कोई नजर नहीं आ रहा तो x कॉमन है, 3x रह जाएगा और यहाँ पे 4 रह जाएगा। देखिए ये सेम 4 आ रहा है हमारे पास, 3x - 4 ये सेम बिल्कुल इसी में नजर आ रहा है इस पेड़ में। तो इसका +1 कॉमन निकाल लेंगे, 3x - 4 ऐसे रह जाएगा और इक्वल टू 0। इसमें से 3x - 4 को ऐसे लिख लेंगे और x + 1 को भी ऐसे लिख लेंगे इक्वल टू 0। तो इसकी 0 निकालेंगे, 3x - 4 इज इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 4 आ जाएगा क्योंकि मैन से दूसरी तरफ पॉजिटिव बन जाएगा। तो x इक्वल टू 4/3। तो दूसरी 0 जो है x + 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1 आ जाएगा क्योंकि प्लस का मान दूसरी तरफ जाकर नेगेटिव हो जाएगा। तो इसकी जो 0 है हमारी वो रही 4/3 और -1। अब इसको वेरीफाई करेंगे, रिलेशन के लिए वेरीफाई करेंगे। तो सम ऑफ जीरो क्या है, इसको हम प्लस करेंगे 4/3 और +-1 करेंगे तो इधर -b/a होता है। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो b की वैल्यू हमारे पास इसमें से देखेंगे, इस क्वेश्चन को जब स्टैंडर्ड क्वेश्चन से कंपेयर करते हैं तो पता चल जाता है। तो ये -1 है, -1 होगा और जो a है हमारे पास वो 3 है तो /3 हो जाएगा। देखिए अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4/3 -1 हो जाएगा और इधर तो -+ 1/3 हो जाएगा, 1/3। तो देखिए इसको ऐसे ही हम जैसे एक सही को तोड़ते हैं ना जिसमें, तो उस पार्ट को तोड़ देंगे, सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर हम इसका जो डिनोमिनेटर को 1 लिख लेते हैं, उसका एलसीएम निकाल कर भी हल कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल आसान तरीका है। 3 1 का 3, तो 4 में से 3 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, 1/3 और 1/3। तो दोनों साइड इक्वल हो गए और ये सम ऑफ जीरो प्रूव हो जाता है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस
देखें प्रोडक्ट ऑफ जीरो को क्या है, हम 4/3 को मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से और यहाँ c बाय ए होगा। तो c की वैल्यू हमारे पास -4 है और ये हमारा 3 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4/3 हो जाएगा और ये भी 4/3, तो दोनों साइड इक्वल आ गए। तो ये इनकी प्रोडक्ट भी हमने वेरीफाई कर ली। तो देखिए इस तरह से हमने सम को जीरो भी निकाल ली सम की, और उसके जो रिलेशनशिप जीरोस एंड कोएफिशिएंट में उसको भी प्रूव कर दिया, वेरीफाई कर लिया है। तो इस तरह हमने इसके फर्स्ट सम के जो फर्स्ट सम है उसके 6 पार्ट है उनको हमने सॉल्व कर लिया। तो बच्चों आज सिर्फ इतना ही, हम कल करेंगे बाकी का, इसका जो सेकंड सम है उसके पार्ट करेंगे। तो बच्चों एक बात याद रखना कि आप हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। थैंक्स।